रायपुर का पीसीसी चीफ मोहन मरकाम लाइव जुड़ गए हैं और कांग्रेस का घोषणा पत्र आमंत्रित करता हूँ। वे जन जो घोषणा पत्र है नगरीय निकाय का उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले कि वो ओपन कर जी ओपन रविंद्र भाई। हो गया। अभी बात तभी जाना ही है। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव होने हैं और आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ये घोषणा पत्र जारी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहन मरकाम ने इस घोषणा पत्र को जारी किया और अब प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे नजर आ रहे हैं, वहीं तमाम कांग्रेस के नेता यहां मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है और कुछ ही देर बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। बता दें, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे का समय था और उस हिसाब से 12:20 पर इस घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया और अब मोहन मरकाम खुद प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद अकबर नेता हैं। सभी आदरणीय साथियों, सभी पत्रकार साथियों, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से नगरीय जन घोषणा पत्र 2021 अभी आप सबके सामने इसको जारी किया गया है। इसमें जो प्रमुख रूप से 30 बिंदुओं को शामिल किया गया है। पहला, इसमें सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काफी संलग्न अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। दूसरे में है, सभी नगरीय निकाय में भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तीसरे में है, शहर के घने बसाहट वाले क्षेत्रों में बसे बाजारों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शहर की बाहरी सीमाओं में बसाहट हेतु कार्य किया जाएगा। चौथा, भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु भूमि विकास नियम में संशोधन किया जाएगा। पांचवा, 1 दिसंबर 2021 तक हुए निर्माण कार्यों का नियमितीकरण किया जाएगा। जमीन की कीमतों को अफोर्डेबल करने एवं व्यवस्थित शहरों के विकास हेतु शहरों में एफआर बढ़ाया जाएगा। नगरीय निकायों की संपत्ति को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में दिए गए पट्टों का आधिपत्य के आधार पर व्यवस्थापन रियायती दरों पर किया जाएगा। सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शहर में मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट का विस्तार करते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाएगा। श्री धनवंतरी दैनिक मेडिकल स्टोर का विस्तार सभी निकायों में किया जाएगा। सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की डायग्नोस्टिक एवं पैथोलॉजी सेवा हेतु सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारंभ की जाएगी। 100% घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन की व्यवस्था एवं रोजाना के टैंकर वाले पानी से मुक्ति दी जाएगी। धूल और मच्छर से मुक्ति हेतु सभी शहरों में मलबा एवं नाली प्रबंधन हेतु योजना लाई जाएगी। मोहल्ले में प्लेस मेकिंग हेतु छोटे छोटे चिल्ड्रन पार्क कम ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। राज्य प्रवर्तित योजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यों मुक्तिधाम, कब्रिस्तान, शहर सौंदर्यीकरण, तालाब जीर्णोद्धार, गार्डन निर्माण इत्यादि का अधिकाधिक विकास किया जाएगा। सामुदायिक विकास हेतु सामुदायिक भवन निर्माण को भी राज्य परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों का निर्माण किया जाएगा तथा स्मार्ट गुमटी कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महिला समृद्धि बाजार बनाई जाएगी। फुटकर व्यापारियों, ठेले खोमचे वालों को वेंडर पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिया जाएगा। नगरीय निकाय क्षेत्रों को प्रकाशमय बनाए जाने हेतु स्ट्रीट लाइट, खंभे एवं गलियों में प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य बाजार में व्यापारिक क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। शहरों के महत्वपूर्ण स्थलों में महिलाओं हेतु विशेष शौचालय, पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में चॉइस सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो लोक सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग, विकास विभाग का SOR तैयार किया जाएगा जिससे निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा नगरीय अधोसंरचना के लाभ नागरिकों को शीघ्र प्राप्त हो सके। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शासकीय शालाओं का उन्नयन किया जाएगा। आम नागरिकों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास योजना अंतर्गत स्वरोजगार प्राप्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। आबादी भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने, स्थानीय सामानों का विक्रय करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु सभी शहरों में C-Mart की स्थापना की जाएगी। कुल मिला के ये जितने जो 30 बिंदुओं में विशेष करके इस बात का ध्यान दिया गया है कि नगरीय क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके कुछ मूलभूत सुविधाओं की उनको जरूरत होती है। जैसे राशन कार्ड मिल जाना चाहिए, पीने का पानी, विस्तार का पानी मिल जाना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिल जाना चाहिए, आवागमन के लिए सड़क मिल जाना चाहिए, या गली है तो उनको कंक्रीटीकरण मिल जाना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल मिल जाना चाहिए। तो ये मूलभूत सुविधाओं पर केंद्रित करके आसपास कोई बाजार हो, छोटा मोटा चिल्ड्रन पार्क हो, तो जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं विशेष करके उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। अब इस बारे में यदि और आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे तो उसके पहले मैं माननीय अध्यक्ष से कहूँगा कि अपनी बातें कुछ पूछना चाहेंगे। उससे पहले कि हमारे बीच वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे साहब हैं, अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो आदरणीय चौबे साहब। सम्मानीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अकबर भाई, सम्मानीय रामगोपाल भैया, गिरीश भैया, वाणी जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी सम्मानित प्रवक्ता साथीगण, उपस्थित दोस्तों, सारी बातें अकबर भाई ने जो जन घोषणा पत्र में हमने उल्लेख किया है आपके सामने प्रस्तुत किया। अर्बन बॉडी में मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साफ सफाई, हेल्थ और एजुकेशन के प्रोग्राम और मनोरंजन के लिए पार्क आदि, इसी को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सौभाग्य से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में ये सारी बातों को हम लोग अमली जामा पहना रहे हैं। हमने जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था उसमें लगभग सभी बिंदुओं में हमने काम किया है। गरीबों की आवास की बात हो, पट्टे की बात हो, राजीव आश्रय की बात हो, जिस तरीके से अकबर भाई ने बताया, उसके आगे भी आने वाले समय में अर्बन एरियाज में चूंकि छत्तीसगढ़ का 25% आबादी अब नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राशि का विभाजन भी होता है, शहरी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए जिन 30 बिंदुओं को आज के जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके माध्यम से हम मैदान में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय जहां चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस को विजय मिलेगी, हम चुनाव जीतेंगे। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर पिछले नगरीय निकाय चुनाव में हमने गए थे और 10 के 10 नगर निगम जीतने में हम सफल हुए थे। उस मिथक को भी हमने तोड़ा था जो शहरों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता है, दबदबा होता है। इस बार भी हम जो 4 नगर निगम है और 11 नगर पालिका और नगर पंचायत है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी और हमारे आदरणीय जो नगरीय निकाय जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब और आदरणीय रविंद्र चौबे साहब, उनके अनुभव के हिसाब से जिस हिसाब से
जो जन नगरीय घोषणा पत्र बना है, हम जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों के अनुसार हमारी घोषणा पत्र बनी है और उस घोषणा पत्र को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। किस बारे में समय सीमा? देखो, कोई भी घोषणा पत्र जो जारी होता है तो जो चुनाव होता है उसके पूरे कार्यकाल का होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ 2018 में, तो घोषणा पत्र में अनेक बिंदु अभी पूरा हो चुका, लेकिन हमारा कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है, तो 5 साल में करने का होता है। असल मोदी जी क्या पूछ रहे हैं? असल में आपका प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया। आप मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, बोले थे समय सीमा, इसलिए आप पूछना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पुराने जन घोषणा पत्र था उसके 36 वायदों हमने काम किया इसलिए आपके प्रश्न प्रासंगिक हो गया। ठीक है, आपने जो सवाल किया संपत्ति कर माफ करेंगे, ऐसा नहीं है। कम करेंगे 50%, 50% कम करेंगे। हाँ, वही आधा ना 50%, 50% तक कम करेंगे। 2 साल बचा है ना भाई, 5 साल का है, तो पहले ही बताया। हाँ रहेगा ना, राज्य का है वो तो रहेगा ही रहेगा। मतलब जो भी राज्य के घोषणा पत्र में था वो तो अपनी जगह है, वो तो रहेगा ही, ये उसके अतिरिक्त है। प्रोसेस में है, अधिकांश हो गया है, प्रोसेस में है। नहीं, फिर से आप, हाँ आवासीय पट्टा इसमें है ना, पट्टे का सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काबिज संलग्न अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इसके पहले 600 वर्ग फुट का पट्टा लोगों ने पा लिया, अब उसका 150 फीट या 200 फीट बाजू में और था, उसको नहीं मिल पाया, तो उसको भी व्यवस्थापन करके दे दिया जाए। ये घोषणा पत्र में तो अनलिमिटेड है, जितने पात्र हैं सब। अब होगा सर्वे, घोषणा पत्र तो आज हो रहा है। नगरीय चुनाव में ही है, चुनाव में व्यस्त है कोरिया जिले। नगरीय निकाय चुनाव में ही गए कोरिया महिला समृद्धि बजट। देखो, महिला समृद्धि तो स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने का है, तो उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने की बात है। देश में हम लोग फर्स्ट आए हैं। हम तो देश में फर्स्ट आए हैं साहब, कचरे में देश में फर्स्ट आए हैं। साफ सफाई को लेकर तो पुरस्कार मिले, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य को मिला। 61 को लेकर सबसे अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ में है। और इसमें भी धूल और मच्छर से मुक्ति हेतु सभी शहरों में मलबा एवं नाली प्रबंधन हेतु योजना लाई जाएगी। लिखा तो है। नंबर 29 29। ऐसा नहीं है। आबादी भूमि पर काबिज, जो पहले से काबिज है वो, मतलब आज घोषणा पत्र है तो आज समय सीमा हो गया। आबादी भूमि पर काबिज। अरे गलत सही छोड़ो ना, मैं आपको समझा देता हूँ। आप ऐसी कल्पना छोड़ दो कि बहुत ज्यादा आबादी भूमि पड़ी हुई है, कोई भी जाके कहीं भी कब्जा कर ले। एक फीट तो ये